सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें इस शब्द द्वारा समझाते हैं, सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा उसनू ओंदी टोट नहीं, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। राजा सारी दुनिया दाए राज जो ऐदा जान लवे, दुख दलिदर नेड़ ना आवन जे सतगुर पहचान लवे। रग रग विच ए रमिया होवे, श्वास श्वास विच इसदा ध्यान, कहे अवतार में वारी खोली, ऐसे गुर सिख तो कुर्बान। शहंशाह जी हमें समझा रहे हैं कि जो ऐसा गुरसिख होता है उस गुरसिख के ऊपर भी हम वारे वारे जाते हैं। जो सतगुरु का सहारा लेता है, हर पल इसका मन में एहसास बनाए रखता है, उसे सतगुरु किसी चीज की कमी नहीं देता है, उसको खुशियों से भरपूर कर देता है। तो यहाँ पर शहंशाह जी समझा रहे हैं, हमने ऐसे गुरसिख के ऊपर भी बलिहार जाना है। अगर ऐसे गुरसिख सतगुरु के हैं, सतगुरु पर तो हम बलिहार जाते ही हैं, हमने ऐसे गुरसिखों पर भी वारे वारे जाना है, बलिहार जाना है। साथ संगत जी कहते हैं, एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक हाथी छोटे से लकड़ी के खूंटे से पतली रस्सी में बंधा खड़ा था। व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना बड़ा हाथी एक पतली रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। यह देखकर उस व्यक्ति को हैरानी भी हुई और हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे यह हाथी तो इतना विशाल है, फिर इस पतली सी रस्सी और खूंटे से क्यों बंधा है? ये चाहे तो एक झटके से इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन ये फिर भी क्यों बंधा है? हाथी के मालिक ने व्यक्ति से कहा, श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था मैंने उसी समय इसे रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने और रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। हाथी ने हजारों कोशिशें की, लेकिन जब इससे यह रस्सी टूटी नहीं तो इसे विश्वास हो गया कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और यह इसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह हाथी ने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज यह हाथी इतना बड़ा हो चुका है, इतना विशाल हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही विश्वास बना हुआ है कि वह रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए यह इसे तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करता। इसलिए इतना विशाल होकर भी यह हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा है। इस कहानी का सार यही है कि उसी हाथी की तरह हम इंसानों में भी कई ऐसी गलत धारणाएं बन जाती हैं जिनसे हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाते और नाकामियों का बोझ ढोते रहते हैं। एक बार असफल होने के बाद हम यह मान लेते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते और फिर हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वासों में बंधकर हाथी जैसी जिंदगी गुजार देते हैं। यहाँ पर हमें यही समझाया गया है कि हमें कभी भी किसी काम से भी हिम्मत नहीं हारनी है, हमने हर काम के लिए हिम्मत रखनी है। अगर हम हिम्मत रखते हैं तो उस काम में हमें अवश्य सफलता मिलती है। महापुरुष यह संदेश युगों युगों से देते आ रहे हैं। इंसान इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना,
सबसे पहले इसी काम को हमने महत्व देना है जो हमें यह परमपिता परमात्मा को पाने वाला काम है। सबसे पहले हमने इसी को इम्पोर्टेंस देनी है क्योंकि अगले श्वास का पता नहीं है। इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि यह शरीर की यात्रा सीमित है, सीमित के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन आत्मा तो सीमित नहीं है, इसलिए इसको अपने मूल की पहचान करवानी जरूरी है, वरना तो आत्मा अज्ञानता में ही पड़ी रहेगी और फिर ये जन्म मरण भी बना रहेगा, ब्रह्म बंधन भी बने रहेंगे। आत्मा बेशक अमर है लेकिन आत्मा को मुक्त होने के लिए फिर कहीं शरीरों में आना पड़ता है, कहीं जन्मना पड़ता है। यह एक सच्चाई है कि इंसान यह जो जन्म तुझे संसार में दिया गया है तूने इसकी अहमियत को जानना है। यह ठीक है कि जन्म मिला है तो संसार के साथ संबंध है लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत हमने इस परम पिता परमात्मा को देनी है। आज इंसान विषय विकारों में सुख ढूंढ रहा है, इसकी पूर्ति हो भी जाए तो भी कल्याण नहीं हो रहा। इसके पीछे जो कड़वाहट है जो इंसान को बाद में समझ आ जाती है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं समझने को तैयार ही नहीं होते। वे बड़े दावे से कहते हैं कि हाँ हो रहा है मेरा नुकसान तो हो जाने दो, तुझे क्या लेना है। ऐसे भी हैं जो बांस की तरह ही बने रहते हैं, चाहे जितनी मर्जी बरसात बरसती रहे, इसके बावजूद संत जन महापुरुष लगातार यही समझाते हैं कि निर्गुणाच संग, इस निर्गुण का संग कर लो, इस हरि का संग कर लो और इसे पाकर अपने आवागमन के बंधन को खत्म कर लो। पूर्ण परमात्मा यानी कि जो कण कण में व्यापक है, इससे विराट कुछ भी नहीं है, इसे जान लो। भगवान श्री कृष्ण जी ने विराट के दर्शन करवाए अर्जुन को। आज हमने अपने मन में कुछ तस्वीरें बना ली हैं कि मुख खोला तो अंदर दिख गया। भाव यह है कि मुख खोला यानी महावाक इस सत्य का जो कण कण में है, जो जर्रे जर्रे में है, ऐसे परमात्मा निराकार को जानने की प्रेरणा दी जा रही है। जिन्होंने इसे पा लिया है वो धन्य हो गए हैं, उनका संसार में आना सफल हो गया है। वे फिर संसार को यही आवाज देते हैं, करूं बिनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरिलाहा, आगे बसे सुहेला। हम विनती करते हैं कि तुम संतों का संग कर लो ताकि ऐसी दौलत के मालिक बन जाओ। मीरा ने भी यही राम नाम रूपी धन पाया, कबीर जी भी इसी राम नाम रूपी धन को पाकर अपने आप को धन्य मानते रहे और उन्होंने कहा कि नाम धन जिस जन के पल्ले से ही सच्चे शाह। इस नाम धन की दौलत को जानने के लिए आवाज बार बार दी जाती है परंतु इंसान सुनकर भी अनसुनी कर देता है। इंसान इसकी अहमियत का एहसास नहीं करता है, इसलिए इंसान को बार बार संत महापुरुष जगाते हैं। अगर यह जागा हुआ है तो जागने की जरूरत नहीं थी परंतु इंसान सोए रहते हैं। कहा भी गया है कि पुरन और जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। कहने का भाव कि जगाना पड़ता है। महापुरुष कहते हैं कि दिन चढ़ा हुआ है और तू सो रहा है, कोई दोपहर तक सोया रहे हमारे घर में तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं वे कहते हैं कमाल है, अकल नहीं, इतने जरूरी काम है, दोपहर हो गई है, एहसास नहीं कि काम पर जाना है, जरूरी काम करना है, दोपहर हो गई है, अभी तक सोया हुआ है। इसी प्रकार गफलत की नींद में इंसान सोए रहते हैं और महापुरुष संत जन गुरु पीर पैगंबर इसको जगाते रहे हैं। श्री गुरु रामदास जी, संत नामदेव जी भी जगाते हैं, संत रविदास जी भी जगा रहे हैं। जो जाग गए हैं उनका कल्याण हो गया है और जो सोए रह गए हैं वो लुट गए कहते हैं।
जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जाग जाता है पा जाता है, और जो सोया रहता है वो गंवा बैठता है। इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, हरवे तिर गए डूबे जिन सिर भार। यह शरीर जर्जर है, पता नहीं कहाँ यह नौका डूब जाने वाली है। हजारों छेद हैं इसमें, कभी भी डूब जाए। महापुरुष संत जन इंसान को कह रहे हैं कि हे इंसान, यह पार उतरने का समय है। भवसागर से पार उतरना तभी संभव है अगर हम संतों का संग करके यह मर्म जान लेते हैं, वरना तो डूबते ही हैं। इसलिए संतों महापुरुषों ने हमें यही समझाया है कि इस नाम धन के साथ जुड़ जाओ, इस परम पिता परमात्मा को पालो, और इसको पाकर अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पालो। जिन्होंने भी सतगुरु की बात को मान लिया है, जिन्होंने इस बात को मानकर अपना जन्म सुहेला कर लिया है, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लिया है, मुबारकबाद के पात्र हैं वो। और जिन्होंने अभी तक इस परम पिता परमात्मा को नहीं पाया है, वो इस परम पिता परमात्मा को पाले। आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस संसार में आए हुए हैं सारे संसार के लिए, और सारे संसार को ही आवाज दी जा रही है। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ਲਈ, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते ਏਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਮਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ नहीं है, गुरु वर्गी कोई मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजो दरगाह रहंदी पत नहीं। और सतगुरु परोपकार के लिए भी आया हुआ है, दूसरों की भलाई के लिए आया हुआ है, सारे संसार के लिए आया हुआ है, और सभी को आवाज दी जा रही है। सतगुरु जैसा कोई दाता नहीं है, सतगुरु हमारा बड़ा सहारा है, इसी का ही हमने आसरा लेना है, इसी का सहारा लेना है। यही हमारा सच्चा साथी सहारा है, इसी ने ही हमारी दरगाह में भी लाज रखनी है, और यहाँ इस लोक में भी और परलोक में भी इसी ने ही हमें बचाना है। इसलिए हम हर पल इसका सहारा ले। ये सर्वव्यापक है, घट घट वासी है, अंतर्यामी है, हर घट के अंतर की जाने, भले बुरे की पीर पछाने, इसे सब कुछ पता है। इसलिए हम अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दें, और यही अरदास करें, हे देव समर्पित कर पाए हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। हे सच्चे पातशाह, हमारा विश्वास मजबूत बना रहे आप जी के चरणों में, और हम इसी तरह आप जी के चरणों में जुड़े रहें और आशीर्वाद लेते रहें। साथ संगत जी, विचार करते बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।